देखा आपने? हाँ, हम तो देख ही रहे। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, हमारे शहर के दरोगा हप्पू सिंह खुलेआम सोने की तस्करी कर रहे हैं। तो ये है हमारे भ्रष्ट दरोगा हप्पू सिंह। तो कमिश्नर साहब आइए। हाँ, मैं दरोगा हप्पू सिंह के खिलाफ आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, पूछताछ करेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलने पर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो हमारी जनता यहाँ पर जानना चाहती है, दरोगा हप्पू सिंह को दरोगा होने पर कोई फायदा तो नहीं मिलेगा? नहीं, मेरा मतलब है आप उनके साथ नरमी से पेश आएंगे या फिर गर्मी से? गर्मी से नरमी बिल्कुल नहीं। हाल उधार देंगे उसके। कंट्रोल मनोहर। हाँ, तो देखिए, ये हैं हमारे भ्रष्ट पुलिस वाले दरोगा हप्पू सिंह। तो ये हैं वो, देखिए। तो कानपुर पुलिस ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है सोने की तस्करी करते हुए, और मुझे पूरी उम्मीद है कानपुर पुलिस इनके साथ पूरी कार्रवाई करेगी। तो आपको अगर पल पल की खबर चाहिए और हप्पू जी के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो देखते रहिए खोल दे पोल विद हैंडसम कमलेश के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली न्यूज में। बाय बाय। जो एक ठैया ले गो उसे छोड़ दो। बाको छोड़ दे, वो जरूरी नहीं है। देख लिया सर, हप्पू सिंह गद्दार निकला। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वैसे ही गद्दार का पोता गद्दार होता है। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे दादा, बताओ कितनी बदनामी है रही है। आजकल तो हमने शीशा भी देखना छोड़ दिया हुआ है। लिटिस पिटिस भी अंदाजे से लगाते हैं हम। शर्म आती है शीशा देखने में। अरे एक बात बताओ, किसी ने हमें जे आइडिया के बारे में कहा ना बताओ? वो दादी क्या है ना, हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हम आपको बता दें तो आप पहले रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट करते तो अच्छा होता ना, कम से कम बदनामी तो ना होती। बताओ, थू थू हो रही है। ये क्या हो गया? हाँ? पकड़े तो जीजू गए, लेकिन तुम्हें किसने कूट दिया? अरे चोमुलाल के चक्कर में देखिए, अरे ऐसा सुनिए, पहले तो हमको बस पकड़ के काला रंग लगाते थे, अब नया फैशन शुरू कर दिए, धोबी की तरह, कुत्ते की तरह धो दिया, कपड़े फाड़ दिए। लेकिन बेनी, तुम तो जो अफीम कोठी में बम रखने गए थे ना? बम रखने गए थे, बग्गू के सर कसम खा के बम रखने गए थे, लेकिन जैसे घर से बाहर निकले, बेनी भाई, उसके बाद हमारा दिमाग पहुंचा कर आ गया एकदम, हम एकदम हालत खराब हो गया। अब सीधे घर किसी तरह लगड़ाते हुए यहाँ चले, हमारे लिए दूध वाला ले आओ ना, वो जा जल्दी लेके आ, ला रहे। बताओ ससुर, जिंदगी में न सोची थी जौन थाने के हम दरोगा हैं, वही थाने के हवालात में एक दिन हवा खाने पड़ेगी दादा। बिल्कुल सही फरमाया हप्पू, हवा ही खानी पड़ेगी, क्योंकि हम गद्दारों को ना कुछ खाने के लिए देते हैं और ना ही कुछ पीने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं सर? मैं सोच रहा हूँ कि ये केस मैं किसे सौंपूं। अरे दादा, वैसे सर, जब से मैंने इस थाने की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मेरा एक ही सपना है सर, इस हप्पू सिंह को इतना पीटूं। लेकिन सर, मेरा ये सपना सिर्फ आपकी परमिशन से ही पूरा होगा सर। मनोहर, तुम्हारी बातों से पर्सनल दुश्मनी की बू आ रही है। करेक्ट, जब बात आपने बिल्कुल सही कही। जो हमें मारने के चक्कर में, असल में जो हमसे जलते हुए, जो सोचते हुए हम कब सार हुए, तैसे निकले वो जो दरोगा बने। लेकिन साहब,
आप तो याद करो हमने आपकी कितनी हेल्प करी है, बुरे टाइम पे हमने आपको साथ दो चीज को आपको वास्ता है आज। मेरी हेल्प की है इसने। करिए, याद करो याद करो। जो आदमी भिखारियों के कटोरे से चौवन्नी अट्ठन्नी उड़ा लेता है वो क्या मेरी मदद करेगा? अच्छा आप गलत कह रही। आप याद करो एक बार आप जोहरा बाई की चुंगल में फंस गई थी, बाप की बिल्कुल गले पड़ गई थी, लेकिन हमने आओ देखो ना ताओ, हमने कहा नहीं साहब खिलाने कछु भी, हमने जाके आपको जोहरा बाई की चुंगल से निकालो। तो याद करो बहुत मदद की थी जोहरा बाई के, इसमें बहुत मदद की थी। और पता है तुमने क्या किया था? क्या करूँ तुमने जोहरा बाई को मेरी बीवी का नंबर दे दिया था और मेरी बीवी को ये लगा था कि मेरा जोहरा बाई के साथ में चक्कर है। तलाक तक बात आ गई थी अप्पू सिंह, तलाक तक बात पहुंच गई थी। तुम्हारी वजह से तलाक तक बात पहुंच गई थी अप्पू सिंह। नहीं गलत बात है साहब, आपको याद करो हमने ऐसे जानबूझ के नंबर नहीं दो तो आपकी बीबी को बतो का जोहरा पीछे पड़ गई, हमसे बोलती इस टाइप की झूलती मीनार जा नहीं। हमारा मतलब है वह बोली इतनो स्मार्ट आदमी, इतनो हैंडसम आदमी, कम उम्र को आदमी शादीशुदा हो ही नहीं सकता। हमने कहा नहीं गलत बात, हमारे साहब शादीशुदा हैं। हमने तेज में आके आपकी बीबी को मतलब अपनी मैडम को नंबर उन्हें दे दो। हमने कहा बात कर लो, पता कर लो, साहब शादीशुदा हैं, इनको गलो छोड़। जान पे अकेल गए थे हम। शट अप अप्पू सिंह, जस्ट शट अप। तुम गद्दार हो, तुम्हारे दादाजी गद्दार थे, इसलिए गद्दारों की बात नहीं मानी जाएगी। मनोहर, ये केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अप्पू के पेट में हाथ डालकर उसके गद्दारी की सारी अतड़ियां बाहर निकाल दो। मैं देशभक्त मनोहर लाल, बोल देशभक्त सुनहरी लाल, बोल देशभक्त गुलमोहर लाल, मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस देशद्रोही अप्पू सिंह को 3rd डिग्री देकर इसकी गद्दारी की सारी हथौड़ियां फाड़ दूंगा। फाड़! शाबाश मनोहर, शाबाश। मैं चलता हूँ। दीगे लट इतनू चिल्ला रहे हुए कहूँ तेरी अतड़ियां बाहर ना आ जाए। सुन हमारी सुन तो ओ दादा मनोहर, हमारी सुन तो। अरे यार हम तेरे बड़े भाई जैसे हैं, हमने तेरू हमेशा थाने में छोटे भाई जैसो ख्याल रखो है, तो वो शर्म नहीं आ रही? हमारी 3rd डिग्री मतलब हमारी 3rd डिग्री देखो हमें। कोई बात नहीं बड़े भैया, मैं 3rd डिग्री देते वक्त आपको बड़े भैया वाला ही सम्मान दूंगा। अरे दो आराम से करो यार, हालत खराब है हमारी। अरे यार कर रहे हैं, एक तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि जितने चोट लगी उतने सिकाई करें कि जितने सूजन आई उतने सिकाई करें। हमको लगता है जी मनोहर ने ना को कोर्स कर रखा है पिटाई करने का, ना कन्याकुमारी का डिजाइन बना रखा है पूरी पीठ पे। तुम यार किस टाइप की औरत हो? इतने आदमी की हालत खराब है तो मैं सारो मनोहर की डिजाइन है, मनोहर को टैलेंट दिख रहा हुए, चित्रकारी दिख रही। अरे हम पे क्या भड़क रहे हो? नहीं बड़ा करे तुम दादा, आराम से करो। हमने थोड़ी ना पिटाई करी है। एक तो तुम्हारे डोकर के चक्कर में ना हम दरोगाइन से जो है गद्दारिन बन गए। इतना तेज डिमोशन हमने किसी का नहीं देखो। अरे तुम्हें सारे ऐसी हालत में तुम्हें डिमोशन दिख रहा हुए, तुम्हें पता वो रेशम पाल धमकी दे रहा हो तो कह रहा हो तो अप्पू सिंह खुद नौकरी छोड़ दो बेटा, निजारे ऐसे वैसे उल जलूल केस में फंसा देंगे कि अपने आप सारे नौकरी से बहाल हो जाओगे। अजीब आदमी, ऐसी मुसीबत के वक्त में भी पल्ला झाड़ लो। पल्लू न झाड़ रहो, बाको अपनी लुगाई के संग में अगर जाने ना हो तो ना शॉपिंग पे, कसम से कह रहे वो थाने में हमें झाड़ दे तू। जी बताओ आप क्या करेंगे? अरे भैया को ब्याह करेंगे। तो मैं कसम से बताएं ऐसा टाइम बहुत कम आता है जब हमारी खोपड़िया बिल्कुल सुन्न हो जाती है। हमारी समझ में ना आ रहा, मैं ऐसा लग रहा हूँ कानपुर छोड़ने पड़ेगा। सही कह रहे हैं तुम, इते रहे ना तो लोग ताना दे दे के दिमाग सुझा देंगे। लेकिन एक बात बताओ दरोगा जी, जही का
दूर से पूछो ना यार, जो कजू पूछने बचन झाड़ियाँ पूछ रही हैं, क्या करे क्या ना करे। सॉरी सॉरी। अच्छा गुस्सा नहीं करो, जब बताओ जाइए कहाँ? हमारी खोपड़ी काम ना कर रही है, अब तुम शिकायत करो। अच्छा ठीक है, तुम टेंशन ना लो, सो जाओ, हम ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। बताओ, ये घर हमने और तेरे ससुर ने अपने हाथन से मिलके बनाओ, शादी होने के बाद जा घर में आए हते और अब छोड़ना पड़ रहा है। अरे आओ लौंडा लपाड़ी, जल्दी आओ। चुमुलाल लो, हम रेडी हो गए, चलो। सबने चेक कर लो सामान मामान सब। बहू तू सब अपने बच्चे गिन ले, कोई छूट छाट ना जाए पलने वलने में। तुम तो राय दो अम्मा, बोलो नहीं। जे तुम्हारे ससुर जी के चक्कर में ना जे दिन देखने पड़ रहा हो, और जे कलेस गुड़ गोबर कर रखा हो इसने। जी हप्पू खोदीलाल चांद सिंह का घर यही है क्या? देख अबे हमारी खोपड़िया बहुत भन्ना रही, अगर तू मुंह कालू करने के इरादे से आओगे, हम कसम से कह रहे सारे इतना ही पेल देंगे। देखिए आप गलत समझ रहे हैं। आपने खानसामा अद्भुत सिंह का तो नाम सुना ही होगा, कि उसी अंग्रेज के यहाँ काम करते थे जहाँ पर चांद सिंह काम करते थे। उनको नाम असल में माचिस की तिल्ली बहुत चाहिए, उनने जिंदगी में आग लगा दी हमारी। जी जरा संभल के बात करिए, वो हमारे दादाजी थे, और जो आज खबर लाया हूँ ना, वो सुनने के बाद आप उनको माचिस की तीली नहीं, पानी की बाल्टी कहकर पुकारेंगे, जिसने आपके जीवन में लगी हुई आग को बुझा दिया है। देखिए अंकल, जो भी कहना है ना साफ साफ बोलिए। दरअसल मेरे दादाजी की एक पुरानी डायरी के आखिर के कुछ पन्ने मुझे मिले थे पुरानी पेटी में, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। ओ अंकल, सीधा सीधा ये बोलो ना, क्या आप हमारे जाते जाते मजे लेना चाहते हो? देखो ऐसी बात नहीं है, जैसे हमने उस डायरी के पन्ने पढ़े, हमें तो लगा ये गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन हम चाहते थे उससे पहले आपकी फैमिली उस गुप्त राज के बारे में जान जाए तो बड़ा अच्छा है। नहीं कौन सो राज? कि हमारे ससुर के 3-4 छमिया अंग्रेजन और हती का? ओ कट्टो, ये क्या बोल रही हो तुम? सही बोल रहे हैं, तुम तो बोलो ही मत। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। हमें ना पढ़ना है। One second. Me is reading it, huh? Giving me side, please. Thank you. Oh, this is in Hindi, but me is reading in my tongue, which is brilliant English. सही है। Khansama sings, Chand Singh looking at Jean's eyes and Jean looking at Chand's eyes, and then Pearl this. ए बेटा कैट जी, तुम्हारी अंग्रेजी सुन के ना दादाजी खुद खुशी कर लें। सही कह रही तुम, हम पढ़ रहे। हम मुझे लेडी जैन ने अपने कमरे में बुलाकर बताया कि चांद सिंह एक बहुत बड़ा देशभक्त है। हम अंदर आ जाएं मैडम? तुम अंदर आ चुका है खानसामा, और कितना अंदर आएगा? मैडम आपने हमें किसी काम से बुलाया है? यस, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तुम चांद सिंह को गलत समझते हो। पता है मैडम, हम तो सोच रहे थे कि चांद सिंह एक महान और बहादुर देशभक्त है, पर ऐसा नहीं मैडम, चांद सिंह तो एक देशद्रोही है। नो नो, यही तुम गलत सोचता है। जिस चांद सिंह को तुम गद्दार देशद्रोही समझते हो, वो वैसा नहीं है। वो सच्चा देशभक्त है, गद्दार नहीं है। तुमने जो देखा समझा, गलत देखा गलत समझा। चांद सिंह ने ये सब क्रांतिकारियों के मुखिया मंगल पंडित को बचाने के लिए किया। पर मैडम, मंगल पंडित तो मर चुका है। नो नो, मंगल पंडित इज अलाइव। वो जिंदा है, आगरा के जेल में है, और ये बात सिर्फ मलकम और उसके सोल्जर्स को पता है। चांद सिंह को जब ये बात मालूम पड़ा, सो ही मेड प्लान टू सेव मंगल पंडित। वेट,
वो दो जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसकी खबर छान सिंह ने दी थी, संग्राम सिंह एंड भक्ति सिंह, वो प्लानिंग थी उनकी टू सेव मंगल पंडित। उन्होंने प्लानिंग करके उनको जेल में भेजा ताकि मंगल पंडित को बाहर निकालने में मदद कर सके। Did you get that? मैडम, आपने तो ये सब बताकर हमारे कान खोल दिए। What? वो क्या बोलती तुम? मुहावरा? आँख खोल दी, कान नहीं खोल दी। मैडम जी, जब कुछ देख के पता लगता है तो आंखें खुलती हैं, और जब कुछ सुन के पता लगेगा तो कान ही खुलेंगे ना। Anyway, अब तुमको समझ में आया? छान सिंह गद्दार नहीं, नो गद्दार। पर मैडम, आप हमें ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं चाहती हिस्ट्री उसको देशद्रोही गद्दार नहीं समझे। ही इज सच्चा देशभक्त, उसको सम्मान मिलना चाहिए। I saw you writing diary many times. तुम जो देखती वो तुम लिखते। तुमने गलत देखा तो तुम गलत लिखता। तुम उसके बारे में सही जानता तो तुम उसके बारे में सही लिखता। इसलिए मैं चाहता कि तुम सही जानो। सही कहा मैडम। चांद सिंह एक होनहार और बहादुर देशभक्त है। वो कीचड़ नहीं, कीचड़ में खिला हुआ कमल है। चांद सिंह की जय। छान सिंह की जय। अरे दादा, दादाजी, दादाजी। पीटे हम है तुम्हारी अम्मा। दादा हीरा, हीरा। देखा कट्टू रानी, तुम कितने पवित्र आदमी के घर में बहू बनकर आई हो। हाँ, सच में हमने बेकार ही तो गलत समझा उनके बारे में। माफ कर दो ससुर जी। भी गद्दार ना हती। तालियां। This is so emotional. हिंदी देशभक्त आती दादाजी, हिंदी। पापा, हम सब सोच रहे थे ना। पिताजी बोल, आज पिताजी बोल दे। पिताजी? बिटिया, हमें शुरू से पता। हम सब सोच रहे थे ना कि दादाजी हमारे ग्रेट दादाजी मामूली इंसान है, बट वो तो इतने बड़े देशभक्त निकले का मतलब अब हमें बुरू लग गो। हते देशभक्त हते भी। पर दादाजी ने कटी हुई नाक ऐसी जोड़ी कि पहले से भी लंबी हो गई। हाँ, अब से ना मेरा नाम सिर्फ चमची नहीं, चमची चांद सिंह है। बेटा, बीच में तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी भी है ना? एग्जैक्टली। अम्मा बताओ, गद्दार को पोता सुन सुन के हमारे कान पक गए। भी असल में देशभक्त आते। वही तो। अब तक जो सारा झमेला डाला ना तूने तेरे चैनल पे, वो सब भी जाना चाहिए, बढ़िया वाला भी। ये तो जाएगा ही। तू भी कुछ बढ़िया वाला कर, फिर तू भी जाएगी मेरे चैनल पे। सैटेलाइट पॉपुलर। इतना बड़ा ना हुआ तो चल। सोमलाल, ये तो कहो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, साफ सुथरा सबको समझ में आ गया है। वरना हमें तो ऐसा लग गया था कि लोग जो है ना हमारे मतलब उनको शौक चल रहा गया कि हमारा मुंह काला करने का। आज तो क्या हुआ कि जज साहब के सामने गलती से ऑब्जेक्शन निकली है, उन्होंने बोला कि गलत है, और सामने वाले वकील से बोला कि इसका मुंह पे कालिक पोत दो। बता, सांस तो ले ले। अच्छा, इस बहाने तुम्हें नजर तो नहीं लगी ना, वरना जब देखो जब छींकते खांसते रहते हो। छींकते अपनी पड़ी है ससुर यारो। कहते तुम्हें पता, हमसे ज्यादा इज्जत सारी वॉचमैन की हो गई थी। तुम्हें पता, बाकू कछु नहीं है, अपनी पड़ी बस एनौरन के। सही कह रहे हैं दरोगा जी। हम भी ना, पूरे मोहल्ले वाले हमको भी दरोगाइन से गद्दारिन कहने लगे थे। मौर्या, वो सब्जी वाला 5-5 किलो नेनुआ जो फ्री में देके जाता था, धनिया के भी पैसे मांगने लग गया। बताओ। देखो बच्चों, सच ना फूटे हुए पाइप के पानी की तरह होता है। भाई उस पे कितना ही रोड बनवा लो, लेकिन सच रोड फाड़ के बाहर आ जाता है, और झूठ को ना नींबू निचोड़ देता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सच कहो कट्टो, ये सच बाहर आने से अब मुझे स्वर्ग में जाने को मिलेगा, और तुम भी मेरे पास आ सकती हो। हाँ? नहीं है, सही। चुप ही रहो तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल
Actually, sorry, uncle ji. Me taking you totally wrong and me taking you as a gaddar, me telling you good boy, bad boy. Actually, you are silly boy. एक सेकंड, हमें तेरी बात अंकल भर समझ में आई, बाकी बता क्या कह रहा हूँ। अंकल मैं ये कह रहा था कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गद्दार समझा और मैंने आपको बहुत भला बुरा बोला मैंने आपके बारे में। आई एम रियली सॉरी। Yes, father, please, meaning please forgiving sorry to my dear friend Kamlesh because he is very sinful. अब बाकी मिमिक्री शुरू कर दी। अरे हमने खुल मिला के 100 की सीधी बात माफ कर दो। आप मुंह बंद करो और खुश हो के जो काम तो कर लो यार। बेचारे देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं।